जाइएगा। ठीक है, आ रही आवाज? तो चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहां पर दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है। संविधान संशोधन के बारे में जो बताया गया है वो किस में है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन है, यहां पर सी हो जाएगा 368। ये बताइए जो संविधान 368 है, ये जो संशोधन आपका लिया है वो कहां से लिया गया है? आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? तो दक्षिण अफ्रीका से संशोधन प्रक्रिया आपके संविधान में ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। अगर यहाँ पर राज्य की सीमा है उसका नाम में परिवर्तन करना है तो ये कौन सा आर्टिकल होता है? तो भैया ये आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर आपका 3। कौन होता है? आर्टिकल नंबर आपका 3 होता है। और याद रखिए इनका नाम में परिवर्तन आपके सांसद कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? तो सांसद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है। अगर नए राज्य, देखिए हमने कहा नए राज्य की बात कर देता है, जब नए राज्य की बात कर देता है तब अनुच्छेद आपको 2 बताना है। क्लियर हो गया है? अगर पूछे कि भाई सीमा परिवर्तन करना है, सीमा परिवर्तन करना है तब तो भैया 3 होता है, लेकिन नए राज्यों की स्थापना करना है तो आर्टिकल नंबर यहाँ पर क्या होता है? 2 होता है। इस बात को याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति पाकिस्तान से अगर भारत आ रहे हैं तो उनकी नागरिकता से संबंधित यहां पर जो आपका है वो हो जाएगा अनुच्छेद 6। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 6, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 6 होता है। और एक होता है आपका 7, वो भी अभी आपको मिलने वाला है जो कि इसी से रिलेटेड आपका है। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद के मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और उसके राज्य के क्षेत्र में बताया गया है। यहां पर देखिए 5 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर 1 होता है। देखिए हमने क्रम से क्यों नहीं रखा है, अगर हम क्रम से रखे होते तो आपको बिल्कुल रटना चीजें पड़ जाती, रटना। लेकिन ऐसे क्या होगा, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, है ना? याद रखिए दिमाग लगाएंगे, इसलिए आपका तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, जो कि भैया बताया गया है संघ और उसके राज्य के बारे में बताया गया है। अगला आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगर आप भारत से पाकिस्तान जाते हैं, अच्छा भारत से पाकिस्तान भाई कौन गया था? कोई गया था कि नहीं गया था? और गया था तो कमेंट करिएगा। तो देखिए भारत से पाकिस्तान अगर जा रहे हैं तो उनकी नागरिकता के बारे में जो बताया गया है ये बताया गया 7 में। किसमें बताया गया? 7। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर है। अगर पाकिस्तान से भारत आते हैं तो आपका 6 होता है, लेकिन अगर भारत से पाकिस्तान जाते हैं तो उनकी नागरिकता आपका अनुच्छेद आपका 7 हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है, ये आर्टिकल कौन सा है? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर आपका जिसका भी आ रहा है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? बी नंबर है, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा को इंगित किया गया, बताया गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित प्रावधान के बारे में बताते हैं। अगर आप किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो भारत की जो नागरिकता है उससे वंचित का प्रावधान जो किया गया है ये बताया गया है आपके आर्टिकल नंबर आपके 9 में। किसमें? आर्टिकल नंबर आपके 9 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। यहां पर बताना है आपका 9 नंबर में। और 9 की बात करते हैं तो भैया संपत्ति का अधिकार एक अब गैर संवैधानिक हो गया है, मतलब ये असंवैधानिक आप कह सकते हैं कि असंवैधानिक अधिकार है ना? इसमें आपका अधिकार नहीं है और ये बताया गया है कि इसमें, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर है, अनुच्छेद 300 के का में आपका बताया गया है। पहले जो आपका था संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर आपके 31 में हुआ करता था और 19 में भी आपका होता तो 19 के उसमें भी होता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक संशोधन हुआ और इसको रख दिया गया अनुच्छेद 300 के का में। क्लियर हो गया है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। कानून के समक्ष समानता जो आपकी है वो इसमें से किसका आंसर इनमें से हो जाएगा? आपका जवाब देना है, आंसर क्या बनेगा?
तो कानून के समक्ष में समानता मतलब होता है अनुच्छेद आपका जो 14 है, 14 जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आपका कौन बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसके बारे में बताया गया है। और ये बताया गया है किसमें, तो आप कहेंगे सर आंसर आपका क्या हो जाएगा, 11 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि भैया संविधान में जो जैसे धर्म, जाति, लिंग, जन्म आदि के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, तो आपका आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर बताइएगा उपाधियों का अंत, यहाँ पर 12 नंबर में 12 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर उपाधियों का अंत है 18 नंबर, आप मतलब अनुच्छेद जो आपका 18 है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 18 आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। बोलने की स्वतंत्रता है ना, आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि भैया बोलने की स्वतंत्रता जो आपकी है ये अनुच्छेद आपकी किस में है, तो अनुच्छेद 19 के ए के तहत आपकी है, जिसमें से अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। लेकिन अब इतना भी नहीं बोलना है ना कि दारू पीकर मोहल्ले में आप किसी को गाली वगैरह देना शुरू कर दें, तो भैया फिर उसको भी मारने का अधिकार भी आपको भी पूछ देगा अच्छी तरीके से, है ना। तो बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए जो कि हित में हो, बस ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से है। बच्चों का शोषण अगर हो रहा है, बच्चों का शोषण अगर हो रहा है तो भैया याद रखिएगा ये आर्टिकल नंबर आपका होता है कौन, यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन, यहाँ पर बताना है तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद जो आपका होता है क्या, 24 होता है। क्या होता है, 24 होता है। जब बच्चों की बात होता है तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, लेकिन सभी अगर बात हो जाता है तब आपका 23 हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में भारी काम में 14 वर्ष आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। हमने कहा क्वेश्चन को बहुत बार प्रकार से पूछता है, इस क्वेश्चन को बहुत प्रकार से पूछा जाता है, जैसे कि पहले अभी बताया, और इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, आप कहेंगे अनुच्छेद आपका 24 है। जब यहाँ पर बच्चे की बात कर दे 14 तो आपको अनुच्छेद 24 ही बताना है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। जो आपके विभिन्न राज्य हैं उनमें विशिष्ट राज्य का जैसे दर्जा दिया गया है ना। बहुत ऐसे राज्य हैं जिन्हें विशिष्ट राज्यों का दर्जा दिया गया है। ये जो आपका प्रावधान किया गया है वो आपके अनुच्छेद 371, क्या हो जाएगा 371 बताना है, 370 मत लगाइए क्योंकि 370 का काम खत्म हो गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा 371, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 22 भाग, क्या हो जाएगा 22 भाग, इसका आंसर राइट हो जाएगा। बाकी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा 25, तो 25 तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है। दूसरी बात, जब भी पूछा जाता है तब आपको वही डाटा आपको मिलेगा जो आपका होता है, जो एग्जाम में पूछा गया है और जो आयोग आपका बोलता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। जो निर्वाचन आयोग है इसका प्रावधान जो होता है वो किस में होता है। चलिए, अनुच्छेद 320 में, 22 में, 24 में या 26 में, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 324, इसका जो आंसर है 324 आपका आंसर राइट हो जाएगा, सी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मौलिक कर्तव्यों की जो चर्चा की गई है वो किस में की गई है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार लगाइए क्वेश्चन में, याद रखिएगा अनुच्छेद जो आपका 51 है ना, 51 का जो ए है इसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में दिया गया है। पहले मौलिक कर्तव्य आपके नहीं थे, बाद में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। जब शामिल किए गए तब 10 थे, लेकिन अब कितने हैं, तो आपके 11 हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। जो अल्पसंख्यक समुदाय आपके हैं उनके हित के बारे में, उनके हित के संरक्षण के बारे में ये आर्टिकल नंबर आपका 29 होता है, याद रखिए कौन है, आर्टिकल नंबर 29 जो ऑप्शन दिया गया है आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। भारत के महान्यायवादी है ना कौन नियुक्ति करता है, तो भैया भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब देखा जाए तो भैया आर्टिकल नंबर कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा।
जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति दिया गया है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो भैया लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? आपके राष्ट्रपति के पास है। लेकिन कौन से आर्टिकल के इस्तेमाल करेंगे? तो आप कहेंगे सर आर्टिकल नंबर आपका 85। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था? यहाँ पर बताना है जो भारतीय संविधान का मूल भाग था, है ना, मूल संविधान था, उसको कितने भागों में विभक्त किया गया था? 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 23 नंबर का जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, 22 भागों में। क्या हो जाएगा? 22 भागों में। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, 22 भाग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? जो आपकी कार्यपालिका है और न्यायपालिका है पहले एक में थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? विभक्त हो गया। और ये विभक्त हो गया तो ये बताया गया है, किसमें बताया गया है? तो ये है आपका कौन? तो यहाँ पर बोलते हैं ना 50-50 काम, है ना, 50-50 मतलब आपका हो गया अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अनुच्छेद 356 का जो संबंध है वो किससे है? अनुच्छेद 356 का जो संबंध है वो आपकी किससे है? तो कहेंगे सर जी 356 होता है राष्ट्रपति शासन, जो कि आपके राज्यों में लगता है ना, राज्य में होता है राष्ट्रपति शासन है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल 360 में होता है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में होता है, संविधान संशोधन 368 में आपका होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? देखिए धन विधेयक, हमने कहा धन विधेयक, और धन में आपको 10 रुपये, अगर कोई भिखारी है ना तो उस भिखारी को भैया 10 रुपये से कम दोगे ना तो मुंह बनाएगा, कुछ तो लेंगे ही नहीं। 2 रुपया थाम दोगे तो आपके मुंह में मार देगा, है ना, कहेगा रख लो अपने पास। तो याद रखिए 10 से कम मत दीजिएगा, 10 से मतलब हो गया 110। याद रखिएगा धन विधेयक जो आपका है वो अनुच्छेद 110, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? दोस्तों बताना है वित्त आयोग का जो उल्लेख है 27 नंबर में, वित्त आयोग, और वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो है आपका 280। क्या हो जाएगा? 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, स्टार लगाइए इस क्वेश्चन में। याद रखिएगा किसके तहत? तो ये होता है अनुच्छेद 123। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 123 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? देखिए संसद की संयुक्त बैठक आपको जानते हैं, लोकसभा राज्यसभा संयुक्त बैठक को बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं, अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो भैया ये जो आर्टिकल होता है वो कौन होता है? आप कहेंगे आर्टिकल नंबर आपका 108 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बनेगा कौन? यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्लोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है? हमने कहा कि भैया अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है तो सर्वोपरि होगा, मान्य होगा, लेकिन हो सकता है वो उसकी मजबूरी हो सकता है कोई समस्या रही हो या किसी प्रकार का, इसलिए उसका आपका आदेश है या पुनर्लोकन कर सकता है। याद रखिएगा ये व्यवस्था आपके संविधान में की गई है। आपके केस में तो ऑप्शन बनेगा क्या? 137, जो कि ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा 137, है ना। आपसे कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? चलिए जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो भैया आप कहेंगे ये करता है 360 के तहत। 360 ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और अभी तक भारत में एक भी बार अभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है वो किस में किया गया है? तो आप कहेंगे सर देखा जाए आर्टिकल नंबर स्टार्ट होता है, याद रखिएगा कहां से? 36 से स्टार्ट होता है, 51 तक जाता है। 36 से लेके 51 तक यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? जो आपके अधीनस्थ न्यायालय हैं, आपके जिला न्यायालय हैं, इनका जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 233। क्या हो जाएगा? 233 ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन है? यहाँ पर बी हो जाएगा। 233 के तहत जो आपके अधीनस्थ न्यायालय हैं या जिला न्यायालय, इनका प्रावधान यहाँ पर किया गया है।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों, वस्तुओं और उनका संरक्षण के बारे में बताया गया है। महत्वपूर्ण जो स्थान है, उनको वस्तु है, उनका संरक्षण करना है। ये आर्टिकल नंबर किस में बताया गया है दोस्तों? ये आर्टिकल नंबर आपका है बी नंबर 49 है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 49 है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है, कह रहा है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। दोस्तों याद रखिएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, ये भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये आर्टिकल नंबर आपका कौन है? 32 हो जाएगा, है ना। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने याद रखिएगा क्या बोला है, यहाँ पर संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त जवाब क्या हो जाएगा? 280 हो जाएगा, 280 इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्री लोग होते हैं ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 75 क्या हो जाएगा? 75। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। हमने हर एक क्वेश्चन, जो बच्चा बिल्कुल पढ़ता रहता होगा, हमेशा पढ़ता है ना, हमने कहा देखो जो बच्चा पढ़ता रहता, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम के समय पढ़ते हैं, उनको नहीं पता चलता है कि नहीं हाँ ये अनुच्छेद सही है कि नहीं है, ये आता है कि नहीं आता है, उनसे तो नहीं है। लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला है, वास्तविकता में मेहनत करता है और यहाँ पर प्रैक्टिस लगाया है, ये प्रीवियस ईयर देखा है, उनको पता होगा कि जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं यही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं। और यही क्वेश्चन अगर आपने रट्टा मार लिया, इतने क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, तो समझो कि आपके यहीं से क्वेश्चन आपको बनेंगे। ठीक है ना, और एक के लिए नहीं होते हैं, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, देखो आपसे कह रहा है अनुच्छेद 75 क्या कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होते। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो एक आर्टिकल दिया गया है, कहा गया है जो आपकी अवशिष्ट शक्तियां होती हैं किन के पास होती हैं। ये आर्टिकल नंबर जो आपका दिया है वो 248 है। क्या है? 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां जो आपके हैं वो आपके केंद्र के पास होती है। याद रखिए, इसको ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग बजट बोलते हैं, बजट शब्द का तो प्रयोग नहीं करते हैं लेकिन हम लोग प्रयोग करते हैं क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण। और इसका जो उल्लेख होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है? देखिए आर्टिकल नंबर आपका हो जाएगा 112। क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 112, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान या संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो क्षमादान कर सकता है दोस्तों, याद रखिएगा, कोई भी अगर अपराधी है और यहाँ पर अगर उसने अपराध नहीं किया है, मतलब भाई सुनावा दिया गया, उसको सजा दे दी गई है, लेकिन वास्तविकता में वो है नहीं है, तो भी बेंच बैठेगी। बेंच बैठने के बाद उसकी फाइल को पुनः निरीक्षण होगा। पुनः निरीक्षण होने के बाद वास्तविकता में अगर दोषी नहीं है तो उसको क्षमा किया जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्षमा का मतलब ये है कि उसकी सजा को कम कर सकते हैं, है ना, मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं, ये चीज आपका है। तो दोस्तों याद रखिए, ये आर्टिकल नंबर आपका है 72। क्या है? आर्टिकल नंबर आपका 72, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो आपके 300 किसमें है? 43 में है। ऑप्शन नंबर आपका सी 343 हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति जो पद है इसका प्रावधान किया गया है, ये किसमें किया गया है? तो भैया आपके संविधान में आर्टिकल नंबर आपका जो दिया है 63, अनुच्छेद 63 के तहत जो आपके भैया उपराष्ट्रपति है इनके पद का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो भैया याद रखिए, हमने बताया भी है कि लोकसभा को भंग कर सकता है और ये होता है आर्टिकल नंबर आपका 85। तो आर्टिकल नंबर 85 के तहत जो राष्ट्रपति है लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन, क्या दिया है? 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया अनुच्छेद हो जाएगा 51 का ए। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51 का ए, जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति है ना अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। एक क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है लेकिन बार बार पूछा भी जाता है, याद रखिएगा 123 है ना, 123 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो भारत में अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। हमने क्वेश्चन को जानबूझकर रिपीट कर दिया है ना, जानबूझकर रिपीट किया है कि जब आप पढ़ेंगे और पहली बार आपसे गलती हो रही थी, दोबारा को जब आएगा तो आप लोग उसको सही करेंगे और आपके चेहरे में खुशी आएगा कि सर हमने पहली बार तो सही नहीं किया था, बाकी दोबारा तो हमने इसको सही कर लिया है ना। इसलिए जानबूझकर कुछ क्वेश्चन आपके इसमें रिपीट किए गए हैं। देखिए यहाँ पर कहा धन विधेयक है ना, धन हमने कहा कि 10 से कम नहीं होना चाहिए, आप कहेंगे सर 110, इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कह रहे संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख दिया गया है। तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ का जो उल्लेख है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और ये आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है ना क्या करते हैं, न्यायाधीश पर भैया क्या कर सकते हैं, महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ऐसा प्रावधान जो किया गया है ये किया गया 124 में, किसमें, आर्टिकल नंबर 124 में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे कैग बोलते हैं, और आपका आर्टिकल हो जाएगा आपका बी नंबर 148 है ना, क्या हो जाएगा 148 के तहत है। और नियंत्रक मालिका परीक्षक जो कि आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 665 जो भी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो ये सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के आर्टिकल के तहत वो परामर्श ले सकता है। यूपीएसआई में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखिए 50 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर हो जाएगा कौन, परामर्श ले सकता है 1 4 3 अर्थात 143, जो कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भैया हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भैया प्राकृतिक पर्यावरण है, संरक्षण है ना, सुधार करना है। ये आर्टिकल नंबर जो आपका दिया गया है वो आपका हो जाएगा 48 का ए, क्या हो जाएगा 48 का ए, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। तो भैया देखिए संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, और लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया है ये 315 के तहत है। किसमें है, आर्टिकल नंबर 315, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में मिलता है। संघ लोक सेवा आयोग के जो आपके हैं इनके कार्यों का जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 320 में इनका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद के बारे में बताया गया है। अगर राष्ट्रपति हों या उपराष्ट्रपति हों, अगर उनके निर्वाचन में कोई विवाद आ जाता है, किसी भी प्रकार का अगर विवाद आ जाता है ना, तो याद रखिएगा कि ये एक आर्टिकल होता है जिसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना। और इनकी जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में होगी, वो फाइनल होगी, जो रिजल्ट आएगा वही वास्तविक रिजल्ट होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर जो आपका ए हो जाएगा अनुच्छेद 71, क्या हो जाएगा अनुच्छेद 71, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। चलिए बताइएगा कि भैया संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगा। और यहाँ पर याद रखिए मंत्रिपरिषद होगी 163 के तहत, किसके हो जाएगा 163, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद का बनना और उनको भंग करने के बारे में बताया गया है, कि जो राज्यों में होती है विधान परिषद, है ना, और हर जगह तो नहीं है, 6 जगह हैं, तो विधान परिषद को बनाना और भैया उनको भंग करने के बारे में ये बताया गया है। और ये बताया गया है 169 में, आर्टिकल नंबर 169, जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध इनमें से बताया गया है।
अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है ना, तो उसमें से देखा जाए एक उपबंध प्रावधान होता है, कौन सा होता है, तो यहाँ पर आपातकाल लगता है 356 के तहत, है ना। यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा राष्ट्रपति आपातकाल, जो कि राजकीय आपातकाल इसे बोलते हैं, राजकीय राज्यों में लगता है 356 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, ये बताया गया है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो सी नंबर है 120, अनुच्छेद 120 में यह प्रावधान है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। मतलब 2 या 2 से अधिक अगर राज्य भी हैं तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट बना सकते हैं। अब ये जो आपको बताया गया है वो किस में बताया गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 59 का जो ऑप्शन बनेगा वो है आपका 231, क्या है 231, ऑप्शन डी हो जाएगा 231 हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है। समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रावधान जो आपका है वो किस आर्टिकल में है, तो समान नागरिक संहिता आपके गोवा में लागू है। अब यहाँ पर देखा जाए आर्टिकल नंबर आपका कौन सा है, यहाँ पर 44 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा 44 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। भारत की संचित निधि है, और भारत की जो संचित निधि है याद रखिएगा, यहाँ पर आप कहेंगे सर 266, क्या हो जाएगा 266 के तहत भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ये बताया गया है ना, कि भैया आपकी जो संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगे, और जब राष्ट्रपति में निहित होंगी तो ये शब्द आपका होगा क्या 53 में, किस में बताया गया है 53 में, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। और अखिल भारतीय सेवाओं के हिसाब से याद रखिएगा कि यही आर्टिकल होता है जो आपके राज्यसभा को क्या बनाती है, बड़ा बनाती है, राज्यसभा को उच्च सदन बनाती है ना। क्योंकि अगर ये अगर बना देती है कोई आपका नियम तो मान्य होगा, अगर लेकिन वो अखिल भारतीय के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ गया है 312, है ना। तो 312 जो कि बार बार पूछा गया, स्टार लगाइएगा, ऑप्शन ए नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन कर सकते हैं आप, और ये बताइए आपका आर्टिकल क्या होगा, तो यहाँ पर अनुच्छेद जो आपका 40 है, अनुच्छेद 40 आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर है। अगला दिया गया है, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। चलिए, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये होता है 315 में, क्या होता है 315, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगर आपसे कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनकी अवधि के बारे में बताया गया है। नियुक्ति और अवधि, तो भैया इसके पहले क्या था कि जो संविधान के अनुच्छेद में संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, ये 315 में था। अब उनके अवधि के बारे में तो ये 316 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर 316 हो जाएगा। अगला दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। तो जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनके आरक्षण के बारे में बताया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, सी नंबर है 330, क्या हो जाएगा 330 हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां जो आपकी एसटियां हैं, है ना, एसटी है, अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। तो सर जी केवल अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। ये आर्टिकल है आपका 342, क्या है 342, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। मतलब यहाँ पर है कि भैया क्या है कि भैया एक ऐसी स्थिति आ गई है कि राष्ट्रपति मौजूद नहीं है। जब राष्ट्रपति नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के तौर पर ये कार्य करेंगे। और ये जो कार्य करेंगे ये कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल नंबर आपका 65, ठीक है, आर्टिकल नंबर 65 के तहत ये जो उपराष्ट्रपति हो राष्ट्रपति के पद पर आपके आसीन होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है
कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी आपका प्रावधान है और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो भी हो जाएगा 66। ठीक है, आर्टिकल नंबर 66 में प्रावधान किया गया है जो कि आपके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख दिया गया है। बहुत आईएमपी पॉइंट आपका है कि भैया राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है ना। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है और ये है 74 में। किसमें है? आर्टिकल नंबर 74। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। देखो मंत्री वाला जो भी आपका है 74 75 वाला आपको मिलेगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। ये आपका है 202। क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर जो आपका 202 है, इसमें राज्य का जो विधानमंडल है उसके वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसका गठन का उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके गठन के बारे में बताया गया है। और याद रखिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्या हो जाएगा भैया? तो यहाँ पर 124। क्या हो जाएगा? 124 ऑप्शन नंबर बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके गठन का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। हमने कहा भी था कि उच्चतम न्यायालय से क्या करेंगे, जो राष्ट्रपति वो सलाह ले सकते हैं, है ना, वो सलाह ले सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया है। और ये प्रावधान है आपका कौन है? तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा 143। क्या हो जाएगा? 143 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा कौन? ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख दिया गया है। चलिए राज्यपाल का जो उल्लेख दिया गया है 75 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राज्यपाल है आपका 153 में है। किसमें है? तो 153 में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा, 153 हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होंगी, इसके बारे में बताया गया है। कि मतलब जो राज्यपाल देखा जाए तो राज्य कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होंगी, है ना। और ये बताया गया है आपके 154 में। किस में बताया गया है? 154 में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया। राज्य में महाधिवक्ता होता है, जैसे केंद्र में कौन होता है? केंद्र में क्या होते हैं? महान्यायाधीश। वैसे राज्यों में होते हैं महाधिवक्ता। अब यहाँ पर देखा जाए इनके बारे में बताया गया है तो 165 के तहत क्या है? 165। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है। राज्यों में क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा, है ना। राज्यों में उच्च न्यायालय अर्थात जो हाई कोर्ट होंगे, ये बताया गया है अनुच्छेद 214 में। किसमें? 214, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत? तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर आपका 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। और याद रखिए महाभियोग की प्रक्रिया कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे आप लोकसभा से शुरू कर दीजिए या राज्यसभा से कर दीजिए। क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है, चाहे लोकसभा से कर लीजिए चाहे राज्यसभा से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये बताया गया है। कह रहा है कि भैया भारत का जो उपराष्ट्रपति है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये प्रावधान जो किया गया है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर आपका 64, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। संसद के गठन का उल्लेख किया गया है और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 79 में। क्या है? 79 में संसद का गठन के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है।
तो राज्यसभा क्या हो जाएगा, राज्यसभा की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 लगा दीजिए, है ना, यहाँ पर 0 लगा दीजिएगा। तो आप कहेंगे अनुच्छेद 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 80 यहाँ पर याद रखिए राइट हो जाएगा। 79 में जो संसद है उसका गठन है, और 80 में क्या है, तो 80 में है आपका राज्यसभा है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला पॉइंट पूछेगा कि लोकसभा से, तो लोकसभा हो जाएगा 81 हो जाएगा, जो कि दिया गया है अभी क्वेश्चन, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। तो लोकसभा का उल्लेख किया गया है, आप कहेंगे सर 81 हो जाएगा। 81 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर हो गया है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे संविधान में क्या दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, और अध्यादेश जारी कर सकता है 100 क्या हो जाएगा 13, 113 के तहत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान है, 85 नंबर आपसे कह रहा है। तो दोस्तों ये है आर्टिकल नंबर आपका कौन है, 51 हो जाएगा, आर्टिकल नंबर आपका 51 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, है ना, ये जो आपका आर्टिकल है इनमें से क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 52, क्या हो जाएगा 52, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है। भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधी आपके प्रावधान हैं, मतलब रिट का प्रयोग करके आप क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमने कहा ये है आपका आर्टिकल नंबर आपका कौन है 32 हो जाएगा। अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, और अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप आर्टिकल नंबर 32 का प्रयोग कर लीजिएगा, और आर्टिकल नंबर 32 का प्रयोग करके आप क्या करे जाएंगे, रिट का प्रयोग करिए और सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जा सकते हैं। क्लियर हो गया है, ठीक है ना। और यहां पर देखिए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, हाँ अगला पॉइंट अब आपको ध्यान से सुनना है केवल, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, जो आपने पढ़ा है इतनी देर में अब वो आप पढ़ेंगे सिर्फ 5 मिनट में, जो सिर्फ आईएमपी है बस वही आप पढ़ेंगे। देखिए भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र होता है, जो पूछे जाते हैं क्या, अनुच्छेद 1 होगा कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 जो होता है यह भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान होता है 2 में। 3 में क्या होता है, किसी राज्य के क्षेत्र का नाम बदलने, किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन ये संसद के पास होता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है भाग 3 में कौन सा है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, क्या है 12 से लेके 35, कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे सर इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 से 30 है, और संपत्ति का अधिकार है यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया है 44 से, है ना, क्या दिया है 44वें आपका दिया है, और आपका 78, मतलब इसको हटा दिया गया था, किसको, ये जो 6 नंबर है इसको हटा दिया गया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपका है वो अनुच्छेद 32 है, तो आप कहेंगे 6 आपके हैं दोस्तों, 6, जिसमें से जो आपका ये है संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया था, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया यहाँ पर अगला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में क्वेश्चन पूछेगा कि कानून के समझ समानता अनुच्छेद 14 है, धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं होगा 15 है, नौकरी में समानता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो सबके लिए आपका एक है 16 हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा छुआछूत की बीमारी, अर्थात छुआछूत वाला जो आपका है वो आपका अनुच्छेद 17 में आपका है। उपाधियों का अंत जो आपका है वो कौन सा है 18 हो जाएगा, है ना। अगला आपसे कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार में, देखिए स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में होता है, बोलने की स्वतंत्रता, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की आजादी, भारत में निवास करने की आजादी, आजीविका का अधिकार ये आपका है, लेकिन इनमें से पार्ट वगैरह बने रहते हैं। अगला दिया गया है अनुच्छेद आपका 20 कि अपराध दोष सिद्ध के संरक्षण में, है ना, क्या अगर आपने अपराध भी किया है और अगर आपको जनता पकड़ लेती है तो आपको पीट के हलवा कर देगी, लेकिन फिर भी पुलिस अगर आती है तो आपको बचाव करेगी, ऐसा नहीं कि कहेगी जनता से जाओ उसको उड़ा दीजिए, है ना। तो याद रखिएगा अपराध दोष के सिद्ध में भी संरक्षण होगा। अगला दिया गया जीवन जीने का अधिकार, याद रखिएगा अनुच्छेद जो आपका 21 है जीवन जीने का अधिकार ये आपको है, चाहे आपका आपातकाल लगे चाहे कुछ भी लगे, लेकिन ये आर्टिकल आपका नष्ट नहीं होता है, क्योंकि जब आपातकाल होता है तो आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, लेकिन ये एक अधिकार जो आपका है इसको छीन नहीं सकते, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगर आपसे कह रहा है अनुच्छेद क्या दिया है, कह रहे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ये आपका जो 24वें नंबर का आपका याद रखिएगा, सॉरी एक बात याद रखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ये 21 के ए में आपका आएगा, 21 के ए में आएगा।
जो आपके पास अभी एक वो है निजता का अधिकार, एक बोलते हैं कौन, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार अर्थात आपके पास जो आपके कौन है आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर जो आपका निजता है, ये भी आर्टिकल नंबर आपका 21 में रखा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है ना। और यहां पर देखिए अगला पॉइंट दिया है अनुच्छेद 22, कह रहे गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। याद रखिए यहां पर गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण कौन है आपका 22 है, ठीक है ना। याद रखिएगा आपका होता है 20 होता है और 21 होता है, 22 नहीं होता है। 22 कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा 20 होता है और आपका 21 होता है। लेकिन जब ऑप्शन में दोनों होते हैं, क्या, जब ऑप्शन में क्या होते हैं, ऑप्शन में जब आपके दोनों दिए गए हो, 20 दिया गया हो 21 दिया हो, तब आपको 21 ही बताते हैं, ठीक है ना। ज्यादा होशियार ना बनिए, ठीक है, ज्यादा होशियार ना बनो। यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, हमने बताया जो आपका ऑप्शन था हमने ऑप्शन के अनुसार बता दिया। अगर विस्तार में बता रहे हो तो बता देते हैं आपको। हमने बोला 21 दिया, 21 हमने बोल दिया। यहाँ पर 20 होता है, 21 होता है, 22 नहीं होता है, ठीक है ना। ट्रिक वगैरह अपने पास रखिए, ट्रिक से जिंदगी नहीं व्यतीत होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो दिया शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण होता हमने कहा कि मानव व्यापार है, जबरन बंधुआ मजदूरी पर कोई करा रहा है, तो भैया याद रखिए अनुच्छेद आपका 23 होता है। क्या होता है, अनुच्छेद 23 होता है। और अगर 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है ना, तो भैया याद रखिए खतरनाक काम नहीं कराएंगे और आपके कारखाने में नहीं जाएंगे। याद रखिए अनुच्छेद आपका 24 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या, अनुच्छेद 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है 25 दिया है धर्म को मानने, आचरण, प्रचार करने का अधिकार है आपको। याद रखिए 26 में धर्म के प्रबंधन का अधिकार है ना। आप लोग चंदा मांगने किसी के दरवाजे पहुंच जाते हैं तो कोई भगा तो देता नहीं, भगा भी देता है तो कोई मारता तो नहीं है। तो याद रखिए धर्म के प्रबंध का अधिकार भी आपका है। यहाँ पर देखो 27 दिया धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं। क्या है, धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं है, टैक्स नहीं है, ये आपका 27 में है, ठीक है ना। यहां पर दिया गया है अनुच्छेद आपका दिया है 28, तो धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता आपकी क्या है 28 में है। यहां पर देखो दिया है शैक्षिक है ना, क्या दिया है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। 29 क्या है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, बहुत आईएमपी आपका है, याद रखिएगा अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। 30 में है शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार, जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने मन का अपने भाषा के अनुसार शिक्षा का जो अपना स्कूल है वो खोल सकते हैं। याद रखिए अनुच्छेद दिया गया 32 कि मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी या संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है वो आपका अनुच्छेद 32 होता है। अगला आपका आ गया है भाग 4 आपका है राज्य के नीति निदेशक तत्व कौन है, तो 40 में आता है ग्राम पंचायतों का गठन, 44 में होता है समान नागरिक संहिता, 45 में बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, ठीक है ना। ये प्रावधान करेगा, है नहीं, प्रावधान करेगा, करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल नंबर जो आपका 21 है, क्या है, आर्टिकल नंबर जो आपका 21 है उसमें यह अधिकार है, आपका यह अधिकार है, आपको शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी, याद रखिएगा। 48 का ए में है पर्यावरण का संरक्षण और 51 में क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है मौलिक कर्तव्य दिया है। हमने कहा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इनको शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य तब आपके 10 थे, लेकिन अब कितने हैं, आप कहेंगे 11 हो गए हैं। क्लियर हो गया है। और देखो अनुच्छेद 51 का ए में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के बारे में जैसे अनुच्छेद 52 होता है, इनमें शक्तियां होती हैं कार्यपालिका की शक्ति। 54 में आपका है राष्ट्रपति का निर्वाचन, बाकी हमने 53 भी बताया है, आपको बहुत ढेर सारे बताया है ना। यहाँ पर देखिए अगला दिया गया है 56 में क्या होती है राष्ट्रपति की पदावधि होता है, 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है, 61 में महाभियोग हो जाएगा, 72 में क्षमादान की शक्ति है। याद रखिए 85 में लोकसभा का जो सत्र है, सत्र अवसान है, उसको विघटन हो सकता है, ये आपका 85 में। और अगला है अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास वो 123 हो जाएगा। और 143 में क्या होता है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले की सलाह ले सकता है, ये आपका 143 में है। अगले आते हैं उपराष्ट्र से संबंधित 2-3 पॉइंट होते हैं। जैसे भैया भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, यह अनुच्छेद आपका 63 है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, यह आपका 64 है। पदावधि आपकी कितनी है तो आपकी 67 है। अब आते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर 74 दिया है राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, ठीक है ना। याद रखिए ये शब्द आएगा कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है, ये आर्टिकल नंबर आपका 74 होता है।
78 दिया है राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी प्रधानमंत्री के दायित्व आपका होता है 78 में। अगला दिया गया संवैधानिक पद और निकाय। देखिए भारत का महान्यायवादी है ना, जो कि सरकार का विधिक अधिकारी होता है, प्रथम अधिकारी होता है, यह अनुच्छेद 76 में हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, है ना। अगला आपसे कह रहा है कि भैया 148 क्या दिया है, तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, है ना, जो कि सरकार का आय व्यय का लेखा जोखा रखता है, कौन, अनुच्छेद आपका 148 के तहत जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है कहेगा। अगला देखो दिया वित्त आयोग किस में होता है, 280 में होता है। यूपीएससी जो आपका है 315 में है। निर्वाचन आयोग किस में है, तो आपके 324 में है। अब आते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण संसद से पॉइंट। देखिए संसद का गठन आपका 79 में आपका हो जाएगा। राज्यसभा की संरचना 80 में है। लोकसभा की संरचना 81 में है। राज्यसभा का जो सभापति है आपका 89 हो जाएगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो 93 हो जाएगा। और लास्ट में आपका आता है क्या यहाँ पर कि विधेयक पर बराबर अगर मत पड़ते हैं, कोई विधेयक बनता है, कोई विधेयक अगर बनता है और उसमें बराबर बराबर का मत पड़ जाता है, निर्णायक मत देने का अधिकार होता है स्पीकर को होता है, यह अनुच्छेद आपका 100 होता है। अगला दिया गया है, कह रहा है संसद की विशेष शक्ति। संसद की विशेष शक्ति 105 होता है। संयुक्त अधिवेशन अगर बुलाना पड़ जाए राष्ट्रपति को तो आर्टिकल नंबर 108 के तहत बुला सकता है। धन विधेयक हमने कहा था 110, मतलब 10 रुपए से कम नहीं होना चाहिए, तो 110 जो आपका होता है वो धन विधेयक होता है, जो आपको मालूम है कि लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा ही धन विधेयक को पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भैया वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट बोलते हैं, हमने कहा बजट का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन उसकी जगह हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, ये होता है आर्टिकल नंबर आपका 112। और भैया यहाँ पर दिया वित्त विधेयक, है ना, वित्त विधेयक 117 होता है, धन विधेयक 110 था। याद रखिए वित्त विधेयक 117 है, धन विधेयक 110 था। अगला क्वेश्चन आपसे किया गया है, कह रहा है आपका सर्वोच्च न्यायालय। याद रखिए सुप्रीम कोर्ट का गठन ये 124 में है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट का गठन 124 में होगा। 131 में मूल अधिकार क्षेत्र, जो सुप्रीम कोर्ट मतलब मूल अधिकार क्षेत्र है वो 31 में है। कानून की न्याय समीक्षा करना ये आपके 137 में है। अगला है राज्यपाल से संबंधित 152 आपके परिभाषा दिया गया है राज्यपाल के बारे में। राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा 153 में बोला गया है। राज्यपाल की शक्ति 54 में है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा 155 में है। क्षमादान कर सकते हैं 161 में। लेकिन याद रखिए जो राज्यपाल होता है ये आपके मृत्यु दंड को, क्या मृत्यु दंड को समाप्त नहीं, मतलब सजा माफ नहीं कर सकता है। मृत्यु दंड की सजा माफ करने का अधिकार सिर्फ क्या किसके पास है, तो आपके राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अगला है राज्य मंत्रिपरिषद। देखिए मंत्रिपरिषद के बारे में 163 में प्रावधान है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 में है। महाधिवक्ता जो कि राज्य सरकार का वकील होता है ना, राज्य सरकार में, तो ये आपका 165 होता है ना। अगला आपसे दिया गया है कह रहा राज्य विधानमंडल। देखिए विधानमंडल का गठन 168 में है। विधान परिषद का गठन और समाप्ति 169 में हो जाएगा। उच्च न्यायालय की बात करते हैं हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट का गठन 216 में है। मूल अधिकार के संरक्षण के जो रिट होती हैं 226, मतलब आर्टिकल नंबर जैसे आपका 32 था कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, है ना, चले जाएंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं तो भैया आप रिटों का प्रयोग करके 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगला दिया गया केंद्र राज्य संबंध। 249 में राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान है। मतलब भैया 249 के तहत क्या होता है, राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान है। याद रखिए 262 में नदी जल विवाद जो आपको मिलता है, कहीं असम से, कहीं केरल से, कहीं कहीं से मिलता है, ये 262 के तहत होता है। अंतरराज्यीय परिषद जो गठन होते हैं 263 में। संचित निधि जो आपकी राज्य की है वो आपकी 266 है। आपातकालीन निधि राज्य में 267 हो जाएगा। अगला है लोकसभा और राज्यसभा। क्या दिया है, 330 में लोकसभा में SC ST का आरक्षण मिलता है। SC और ST का आरक्षण लोकसभा में 330, राज्य विधानसभा में SC ST का आरक्षण 332, सेवा व पद में SC ST का आरक्षण 335। SC आयोग और ST आयोग आपका की जो आपका प्रावधान है वो 38 और 38 के ए में दिया है। पिछड़ा आयोग जो आपका दिया गया है वो 38 का भी दिया है, संशोधन आपका हो चुका है। यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत पूछेगा, है ना, क्या दिया है, अच्छा भारत की राजभाषा व लिपि 343, ठीक है ना, और ग्राम पंचायत दिया है 243 के ए से आपकी 0 तक आपके ओ तक जाते हैं। देखो आपको दिया आपातकालीन प्रावधान 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में राष्ट्रपति शासन जो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। 356 में वित्तीय आपातकाल है।
362 में आपका संवैधानिक संशोधन है, मतलब संविधान संशोधन है। क्या है? संविधान संशोधन है। तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दिया था, बाकी अपनी कॉपी में नोट करना है। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने 85 बताया था वही में लगभग यहाँ पर आपके इसमें जो थ्योरी बताया है उसमें 2 4 5 10 क्वेश्चन ज्यादा हमने बता दिया हो, है ना, 10-5 क्वेश्चन ज्यादा बता दिया हो। लेकिन यहाँ पर याद रखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे हैं वो अगर हम पहले इसको पढ़ा देते तो एक बार में तो समझ में आता नहीं। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप इस थ्योरी को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। को 3 बजे हम लोग मिलेंगे एक बेहतरीन सेशन के साथ, ठीक है ना। पहली बार कौन कौन जुड़ा है इस वीडियो के माध्यम से, पहली बार कौन कौन हमारे चैनल पे जुड़ रहा है और कहां से जुड़ रहा है आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।